हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्रेजी मूवी को जो रिसेंटली रिलीज हुई है। और इस मूवी में वही एक्टर है जिसने तुम्बाड़ मूवी में मेन कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी एक बड़ा सा बैग लेके अपनी कार की तरफ जा रहा है। बैग कार में रख के वो कार ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद उसको वाइट कोट नंबर से कॉल आता है। वाइट कोट वाला आदमी उससे बोलता है कि पैसे तो नहीं भूले ना, पैसे पूरे हैं ना, जल्दी से टाइम पे पहुंच जाना, थोड़ा भी लेट नहीं होना चाहिए। जो आदमी कार चला रहा है उसका नाम अभिमन्यु है। वो एक डॉक्टर है और जिस हॉस्पिटल में काम करता है उसका ऑनर वो वाइट कोट वाला आदमी है। फिर आगे हम देखते हैं कि अभिमन्यु जब ड्राइव कर ही रहा होता है तभी कुछ देर बाद उसको अननोन नंबर से कॉल आता है। अननोन नंबर वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारी एक बेटी है ना वेदिका, उसको मैंने किडनैप कर लिया है। अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो तुम्हें मुझे पूरे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। मैं टाइम और लोकेशन शेयर कर दूंगा, तुम वहाँ आ जाना, मैं दोबारा कॉल करूँगा। फिर वो किडनैपर कॉल कट कर देता है। अभिमन्यु पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, फिर वो अपनी एक्स वाइफ को कॉल लगाता है। तभी ये स्टोरी में हमें यहाँ पता चलता है कि अभिमन्यु का उसकी एक्स वाइफ के साथ कुछ साल पहले डिवोर्स हो गया था। अभिमन्यु की एक्स वाइफ और उसकी बेटी वेदिका अभिमन्यु से अलग रहते हैं और ये डिवोर्स उनकी बेटी की वजह से हुआ था। दरअसल उनकी बेटी को एक बीमारी है जिस बीमारी का नाम डाउन सिंड्रोम है। ये बीमारी काफ़ी कम लोगों को होती है, लेकिन जिनको भी ये बीमारी होती है वो जन्म से ही दूसरे बच्चे से काफ़ी अलग होते हैं, दिमाग से काफ़ी वीक होते हैं, उनका दिमाग बहुत स्लो होता है, दूसरे बच्चों से दिखने में भी बहुत अलग होते हैं। वेदिका के साथ भी सेम चीज़ था और अभिमन्यु चाहता था कि उसका बच्चा उससे भी तेज हो, लेकिन उसकी बेटी ऐसी नहीं थी, इसीलिए वो दोनों अलग हो गए। वेदिका की माँ वेदिका को लेके अलग रहने लगी। हम स्टोरी पे वापस आते हैं। अभिमन्यु अपनी एक्स वाइफ को कॉल लगा के पूछता है कि अभी वेदिका कहाँ है। तभी अभिमन्यु की एक्स वाइफ पहले तो अभिमन्यु से लड़ाई करती है, फिर कुछ देर बाद उसको बताती है कि वो स्कूल में है, मैं उसे खुद छोड़ने गई थी। अब ये सुन के अभिमन्यु को थोड़ा अच्छा फील होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अभिमन्यु को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। अभिमन्यु अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मेरी बेटी किडनैप हो गई है। फिर अभिमन्यु की जीएफ बोलती है कि हो ना हो ये उसी का काम है जिसको तुम ये 5 करोड़ रुपए देने जा रहे हो। फिर अभिमन्यु कहता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, उनको तो मैं 5 करोड़ रुपए दे के केस सेटल कर रहा हूँ ना। फिर अभिमन्यु की जीएफ बोलती है कि देखो तुम्हारी वजह से उसका 12 साल का जवान बेटा मर गया है, वो लोग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वो पैसे भी लेंगे और तुम्हें जेल भी भेजेंगे। दरअसल दोस्तों, आज से थोड़े टाइम पहले की बात है। एक बार अभिमन्यु 12 साल के बच्चे का सर्जरी कर रहा था, लेकिन वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुआ था और उस बच्चे की जान चली गई थी। और उस दिन अभिमन्यु ड्रग्स के नशे में उसका इलाज किया था। जब ये बात उस बच्चे की फैमिली को पता चली तो उसकी फैमिली ने अभिमन्यु पर केस कर दिया, लेकिन फैमिली ने बोला कि 5 करोड़ रुपए दे के केस सेटल कर लो, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो अब हम स्टोरी में वापस आते हैं। अभिमन्यु के पास जो पैसा है वो उसी फैमिली को देने हॉस्पिटल जा रहा है। अभिमन्यु के जीएफ का कॉल कट हो जाता है। अब अभिमन्यु जब आधे रास्ते तक पहुंच चुका होता है तभी उसके दिमाग में ये बात आती है कि किडनैपर की आवाज़ कहीं सुनी सुनी लग रही है, लेकिन उसको ये याद नहीं आता है कि वो ये आवाज़ कहाँ सुना था। फिर अभिमन्यु को उस किडनैपर का कॉल आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दिया है, तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, जल्दी से 5 करोड़ लेके आओ, तभी मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें दे दूंगा। फिर आगे कुछ देर बाद उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है और वो बोलती है कि अभिमन्यु वेदिका स्कूल में कहीं भी नहीं है, वो स्कूल से गायब है। ये बोलते बोलते वो रोने लग जाती है और बोलती है कि किसी भी तरह तुम हमारी बेटी को बचा लो, अभिमन्यु तुम जो कहोगे मैं करूँगी। अभिमन्यु कहता है कि तुम अपने पैसे से बचा लो। फिर वो कहती है कि मेरे पास 5 करोड़ नहीं है, प्लीज़ तुम कुछ करो। फिर अभिमन्यु अपने जीएफ को कॉल करता है और कहता है कि क्या अभी तुम्हारे पास 5 करोड़ है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे पास 5 करोड़ अभी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभिमन्यु अपने फ़ोन में पड़े पुरानी फोटोज को देखने लगता है। तभी उसे वो किडनैपर की आवाज़ याद आती है कि इसकी जैसी सेम आवाज़ वेदिका के टीचर का था जो अभिमन्यु की एक्स वाइफ का अच्छा दोस्त था।
यहीं से अभिमन्यु को समझ आता है कि उसकी ही एक्स वाइफ ने उससे पैसे लेने के लिए ये किडनैपिंग की साजिश रची है, इसलिए वापस वो पैसे लेके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही अभिमन्यु फिर से अपनी एक्स वाइफ को कॉल लगाता है और अपनी एक्स वाइफ को बोलता है कि ये सब तुमने प्लान किया है ना उस टीचर के साथ मिलके मुझसे पैसे लेने के लिए। तो अभिमन्यु की एक्स वाइफ बोलने लग जाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है अभिमन्यु, मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में और मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, उसे कुछ भी करके बचा लो अभिमन्यु। जैसे ही अभिमन्यु हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंचता है, किडनैपर का वीडियो कॉल आता है जिसमें वो उसकी बेटी को दिखाता है जो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी। किडनैपर कहता है कि अब तुम्हारे पास बस 50 मिनट है, मैंने जहाँ पे पैसे लाने के लिए बोला है वहाँ पैसे लेके आओ। अब अभिमन्यु स्कूल से उस टीचर के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो टीचर साइको टाइप है और वो ऐसे काम करता था, इसीलिए उसको स्कूल वालों ने निकाल दिया था। अब अभिमन्यु वापस हॉस्पिटल की पार्किंग से उस लोकेशन पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो ब्लैक कोट वाले को कॉल करता है जो वकील है, उससे पूछता है कि क्या मैं बिना 5 करोड़ रुपए दिए जेल जाने से बच जाऊंगा, लेकिन वकील साफ साफ मना कर देता है कि तुम नहीं बच पाओगे क्योंकि तुमने उस दिन ड्रग्स ले रखी थी। अब वो रास्ते में जा ही रहा होता है तभी अभिमन्यु को हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो बोलते हैं कि एक अर्जेंट सर्जरी करनी है, आपको जल्दी आना पड़ेगा सर। लेकिन अभिमन्यु मना कर देता है और वो अपने जूनियर को कन्विंस कर लेता है उस पेशेंट का सर्जरी करने के लिए। अभिमन्यु बोलता है कि मैं वीडियो कॉल पे तुम्हें गाइड करूँगा कि सर्जरी कैसे करनी है। तभी रास्ते में ही अभिमन्यु के कार का टायर पंचर हो जाता है। अब वो अपने कार का टायर ठीक करने लगता है और साथ में अपने जूनियर डॉक्टर को भी गाइड करता है। वीडियो कॉल के बीच में ही उस किडनैपर का कॉल आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी कब से बेहोशी की हालत में है, उसे अभी तक होश नहीं आया है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है, मैं क्या करूँ। अभिमन्यु उसको कुछ दवाइयों के नाम बताता है, फिर किडनैपर कॉल कट कर देता है। अभिमन्यु फिर से अपने जूनियर डॉक्टर को गाइड करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर से किडनैपर का कॉल आता है। वो कहता है कि जल्दी से तुम पैसे लेके आओ वरना तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। अभिमन्यु का कार्ड ठीक हो जाता है, वो पैसे लेके उसी लोकेशन पे जाने लगता है। वैसे ही देखता है कि दूसरी तरफ से पुलिस आ रही है। ये बात किडनैपर को पता चल जाता है। वो बोलता है कि तुमने अपने साथ पुलिस भी लाए हैं, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि मैंने नहीं लाया पुलिस को और अभिमन्यु पुलिस से छिप के रास्ता बदल लेता है। फिर आगे किडनैपर कहता है कि आगे एक टनल आएगा, वह तुम पैसे फेंक देना और टनल के 1 किलोमीटर आगे तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। अभिमन्यु सेम जैसे किडनैपर कहता है वैसा ही करता है, लेकिन 1 किलोमीटर आगे जब वो जाता है तो उसको उसका ही पैसा मिलता है जो पैसे उसने किडनैपर को दिया था। थोड़ी देर बाद उसको किडनैपर का कॉल आता है, लेकिन फ़ोन पे उसकी बेटी वेदिका बोल रही होती है। वो बोलती है कि पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, ये किडनैपिंग मैंने ही प्लान करवाई थी, टीचर सर की हेल्प लेके ये सारी चीज़ें मैंने की थी। मैंने आपकी फ़ोन की चैट्स पढ़ ली थी जिसमें 5 करोड़ रुपए मेंशन था, उसके बाद ही ये सब मैंने प्लान किया था। उसके बाद अभिमन्यु कुछ नहीं बोल पाता है और उसके दिमाग में पुरानी बातें चलने लगती है। उसे हमेशा से खुद से इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए था और वेदिका को उसकी बीमारी की वजह से उसने छोड़ दिया था। वेदिका को अभिमन्यु ने उसकी बीमारी की वजह से प्यार भी नहीं दे पाया। अभिमन्यु को बहुत बुरा फील होता है कि उसने वेदिका के साथ बहुत गलत करा। आगे हम देखते हैं कि अभिमन्यु की बेटी उसके पास आ जाती है और अभिमन्यु को लेके घर चली जाती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस आई नो एंडिंग बहुत ही बेकार है, पर इस मूवी में यही दिखाया गया है कि जिस भी बच्चे को डाउन सिंड्रोम की बीमारी है तो उसको वीक नहीं समझो, वीक समझना ही नहीं चाहिए। अच्छे से इलाज करवाओगे और उसे प्यार दोगे तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो गाइस ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और आश्रम सीज़न 3 पार्ट 2 का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया है तो वो भी जाके देख लेना। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना गाइस। थैंक यू सो मच।